मौजूद हैं। आलोक जी, आज तो ट्रम्प साहब ने यहाँ पर बोर्ड ऑफ पीस बना दिया है। हालांकि भारत की भूमिका उसमें बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं, इनवाइट तो आया था, लेकिन पाकिस्तान वाले आजकल कुछ जरूरत से ज्यादा ट्रम्प के साथ खेल रहे हैं। और यहाँ भी मुझे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी दिखे। क्या आपको लगता है कि जो जियो पॉलिटिकल टेंशन इस वक्त दुनिया भर में है, हमको और ज्यादा सावधानी की आवश्यकता है? ब्रजेश जी, सबसे पहले तो मैं भारत समाचार को और आपको बधाई देना चाहूंगा कि जिस तरह से आप लोगों ने वहां पर जाकर कवरेज किया है, यहाँ के हिंदुस्तान के मीडिया में किसी ने भी इस तरह से कवरेज नहीं किया है। इवन प्रिंट मीडिया पर कहीं पर फ्रंट पेज पर, मैं आज 8-10 अखबार देखे मैंने, कहीं पर डावोस के बारे में कोई खबर नहीं है। केवल इकोनॉमी के फ्रंट में 2-3-4 पैरा की छोटी छोटी खबरें हैं, और वो भी कोई विस्तार से नहीं है। तो भारत समाचार इस चीज के लिए बधाई का पात्र है। वहां पर आज 2-3 चीजें हुई हैं ब्रजेश जी। एक बोर्ड ऑफ पीस बना है। बोर्ड ऑफ पीस कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशंस जो है, ट्रंप साहब जो हैं, वो यूएन के पैरेलल यूएसए जो है एक बॉडी बनाना चाह रहा है, जिसमें अभी तक भारत का कोई भी किस रूप में हम रहेंगे, हमारा स्पष्ट कोई उसका अभी तक रुख सामने नहीं आया है, जबकि आना चाहिए था। दुर्भाग्यपूर्ण है हम इस तरह की किसी बॉडी को, जिसमें हमें इतना मोटा पैसा भी देना पड़े और पीस की बात हम एक देश को सौंप दें, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए गलत होगा। हम गुटनिरपेक्ष देश रहे हैं। बोर्ड ऑफ पीस पर अभी तक केंद्र की सरकार का जो ढुलमुल रवैया है और जो उदासीनता है, वो कहीं ना कहीं बाद में हमें नुकसान देगी। दूसरी चीज, डावोस में आज इकोनॉमिक्स कम हुई है, जैसा कि आपने भी अभी विश्लेषण किया। जियो पॉलिटिक्स ज्यादा हुई है, और जो भी जियो पॉलिटिक्स हुई है, जिस तरह की स्टेटमेंट्स आई हैं, कहीं ना कहीं पूरी तरह से हिंदुस्तान के लिए नेगेटिव है। हिंदुस्तान के लिए नेगेटिव है। टेंशन बढ़ेगी अगर वर्ल्ड में। हमारा पिछले 4 दिन से लगातार शेयर मार्केट क्रश कर रहा है। रुपया डॉलर की तुलना में लगातार गिर रहा है। आज आप देखिए कि किस तरह से शेयर मार्केट गिरी, डॉलर गिर रहा है, गोल्ड के और सिल्वर के लगातार प्राइस बढ़ रहे हैं। ये कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिससे हम पॉजिटिव एक इंडिकेशन इंडियन इकोनॉमी के लिए लेकर चलें। और दुखद बात यह है कि इस वर्ल्ड फोरम पर किसी भी देश ने इंडिया के लिए कोई भी पॉजिटिव स्टेटमेंट नहीं दी है अभी तक। हमारा, मैंने आज अमेरिका के यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट का आपने स्टेटमेंट सुना होगा। उन्होंने कहा हम मदर ऑफ ऑल डील करने जा रहे हैं भारत के साथ। देखिए, इकोनॉमिक फोरम जो यूरोपियन यूनियन वाले लोग हैं, क्योंकि उनके साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना है 27 तारीख को, उसके लिए एक विस्तृत चर्चा है, तो स्वाभाविक है कि वो उसके लिए अपना माहौल बना रहे हैं। लेकिन इंडिया एज स्पेसिफिक, क्योंकि हम 145 करोड़ लोगों के देश हमारे वासी हैं, तो कहीं ना कहीं सबको हम मार्केट के तौर पर दिखते हैं। और जो ये 2047 में हम विश्व गुरु बन जाएंगे, ये इससे बड़ा जुमला और इससे बड़ी कोई झूठ नहीं हो सकती है। हमारा रुपया लगातार गिर रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है। अगर हम किसी बहुत बड़ी डील का हिस्सा बनते हैं, तो 18 ट्रिलियन डॉलर की मार्केट है जिसको भारत एक्सप्लोर कर सकता है। हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये एक बड़ा अवसर हो सकता है। देखिए, अपॉर्चुनिटी तो है, लेकिन बहुत लिमिटेड ब्रजेश जी, बहुत लिमिटेड स्कोप है। ऑलरेडी चाइना हर जगह एग्जिस्ट कर रहा है। आप देखिए, चाहे वो न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ अमेरिका हो, साउथ अफ्रीका हो, जिम्बाब्वे हो, यूरोप के मैक्सिमम नेशंस, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत लिमिटेड है, वो कंज्यूमर्स नहीं है बहुत बड़े। मुझे नहीं लगता कि बहुत कुछ एक्सप्लोर हो पाएगा। हाँ, उनको हमारी एक मार्केट जरूर दिखाई दे रही है। तो ये गुजारिश करूंगा कि थोड़ी मायूसी को कम करें और देश में आ रहे इन्वेस्टमेंट को थोड़ा बढ़ावा दें। मायूसी कम करें थोड़ी। देखिए, मैं मायूसी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वास्तविकता के धरातल पर बात कर रहा हूं। 2022 में ये हो जाएगा, 2047 में ये हो जाएगा। पंडित जी ने मुहूर्त निकाला है, 2047 में हो जाएगा भाई। 2046 में क्यों नहीं होगा, और 2048 में क्यों नहीं होगा? गजब बात है भाई। मतलब मोदी जी जो बोलते हैं, वो लोग इकोनॉमिस्ट अपने, भाई आप इकोनॉमिस्ट हैं, आप इकोनॉमी की तो बात कीजिए। मैं भी पीएचडी हूं इकोनॉमिक्स में, मैं भी जानता हूं कि किस तरह से क्या हो रहा है वर्ल्ड में। आपका हर चीज नेगेटिव इंडिकेटर है, माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों का बैंड बजा हुआ है। अभी बजट आएगा, अब इस पूरे देश को पता चल जाएगा। 2 दिन बाद इकोनॉमिक सर्वे आएगा। आलोक शर्मा जी, सर मैं डिबेट के दूसरे चरण में आपकी बाकी ओपिनियन को स्थान